Hello students, welcome to Paim's Notes and welcome to this lecture series on practice time for JEE Advanced Physics जहाँ पे हम हर वीडियो में एक एक JEE Advanced टाइप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। आप एक एक न्यूमेरिकल JEE एडवांस्ड का करोगे, एट लास्ट ये एक बल्क बन जाएगा। बल्क मीन्स ओशन बन जाएगा एंड आपको एक बड़ी सी ग्रिप बन जाएगी किस पे, फिजिक्स पे, विच वुड श्योरली बेनिफिशियल फॉर यू। सो विदाउट wasting your further time, let's get started with today's question. This is our today's problem. The work done on the particle of mass m is given by the force. Force हमारे पास है k of x over x square plus y square की power 3/2 along the x axis plus y over x square plus y square की power of 3/2 along the j cap या y axis. K is the constant. Okay. When the particle is taken from point A0 to point 0A along a circular path of radius a about the origin in the xy plane. देखो, मुझे वर्क डन फाइंड आउट करनी है एक पार्टिकल की जिसका मैस है m, जिस पे फोर्स कितना पड़ रहा है, दिस मच। दिस इज द फोर्स जो कि इस पार्टिकल पे पड़ रहा है। ओके, मैंने इस पार्टिकल को इनिशियल पॉइंट जो इनिशियल कोऑर्डिनेट से इसके, दैट्स इट इज A0 से मैंने इसको टेक किया है टू पॉइंट 0A इन द सर्कुलर पाथ। ओबियसली जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस है A यूनिट्स अबाउट द ओरिजिन। तो मुझे फाइंड आउट करना है हाउ मच वर्क डन आई हैव डन ऑन दिस प्रोसेस। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स गेट स्टार्टेड से। ओके, थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे जस्ट फॉर आवर कॉन्वीनियंस। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इट इज गिवन, इट इज a। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता है। देखो, क्वेश्चन में दिया गया है अबाउट द ओरिजिन। अबाउट द ओरिजिन जब हमारे पास कंडीशन हो, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल? इट्स गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x square plus y square is equal to a square, where a is the radius of this circle. Is this okay to you or not? Okay, also we are given the force जो कि पार्टिकल पे पड़ रहा है। हाउ मच इज दिस? दिस इज द फोर्स। यहाँ पे लिखते हैं द फोर्स इज k x I कैप ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर ऑफ 3/2 प्लस y j कैप ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर ऑफ 3/2। इज दिस ओके टू यू और नॉट? ओके, यहाँ पे सिंस वी नो दैट ओके, आई एम यूजिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल किसमें? फोरस इक्वेशन में। सो आई कैन राइट इट एज f इज इक्वल टू k इंटू एक्स आई कैप. What is your x square plus y square? Your x square plus y square is a square. So I can write it as a square की power of 3/2. Similarly plus y j cap whole divided by a square की power of 3/2. यहाँ तक क्लियर है? f is equal to f factor obviously k x I cap divided by a cube plus y j cap over a cube. Is this clear to you or not? Since a cube is constant, इसको मैं ब्रैकेट के बाहर निकाल सकता हूँ। So it is x I cap plus y j cap. यहाँ तक क्लियर है आपको? This is actually the force जो हमारे पार्टिकल पे पड़ रहा है। Okay, now हमें दिया गया है जो पार्टिकल है हमारा, व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट A0 टू द पॉइंट 0A अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस a अबाउट द ओरिजिन। तो मैं इसकी फिगर बनाना चाहता हूँ। फिगर इज समथिंग लाइक दिस। ओके,
इट इज़ नथिंग बट माई एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने पार्टिकल को A0 से 0A तक लिया, समथिंग लाइक दिस then this is your A comma 0 and this is your 0 comma A. This is the path that this particle has followed. Is this okay to you or not? बहुत ही बढ़िया। Now see, क्या मैं इस फोरस को डिपिक्ट कर सकता हूँ इस ग्राफ में? Yes, I can, because this force being the dependent upon x and y. So मैं इस फोरस को डिपिक्ट कर सकता हूँ अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? सो मैं क्या करूँगा, सिंस फोरस इज एक्स आई प्लस वाई जे, इट इज समथिंग लाइक दिस। फोरस इज यूर एक्स आई, ठीक है ना, प्लस वाई जे, देन यूर फोरस इज समथिंग लाइक दिस। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? दिस इज यूर एफ. This is your F. How much is this? It is yj cap. Is that clear to you or not? बहुत ही बड़े मैंने इस फोर्स को डिपिक्ट किया है यहां तक। ब्यूटिफुल। नाउ सी, दिस इज द फोर्स, ओके, but as you know that if you are having curved path पे आपको ds निकालना है, तो ds कैसे निकालोगे आप? सिंपली टेंजेंट डालोगे इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे अगर आपको ds चाहिए, you will draw the tangent at that point. So similarly अगर मुझे इस पॉइंट पे ds चाहिए तो मैं क्या करूँगा? Why I need ds? क्यों मुझे चाहिए ds? क्योंकि मुझे वर्क डन करना है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस या एफ डॉट डी एस। एफ तो है मेरे पास, एफ इज देयर, बट आई नॉट हैविंग डी एस येट। तो डी एस कैसे निकालेंगे? डी एस इज दिस आर योर नथिंग बट डी एस। ओके, क्या है ये आपके डी एस? तो मुझे अगर डी एस पॉइंट पी पे चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, तो ds आपका ये होगा। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ds क्या है? ds इज द टेंजेंट। ds इज द टेंजेंट ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। ds इज द टेंजेंट ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? बहुत ही बढ़िया। बट एज यू कैन सी, जो हमारा फोरस है, फोरस का ओरिजिनेट पॉइंट कहाँ है? ओरिजिन पे। और ये फोरस जो है ये आपके पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री के परपेंडिकुलर है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ दैट दिस फोरस एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड्स and displacement, that is your ds, is tangential to the circular path. So I can write as force, second point, force acts radially outwards. Great. And displacement मतलब ds, डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी, इट इज टेंजेंशियल, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया, टेंजेंशियल टू व्हाट? टू द सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल, टू द सर्कुलर पाथ। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? दस वर्क डन जो है, इट इज गिवन बाय एफ डॉट एस। ओके, इट इज एफ एस कॉस थीटा। बहुत ही बढ़िया। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोरस एंड ds? द एंगल बिटवीन फोरस एंड ds इज नथिंग बट 90 degree. Is that clear to you or not? So w is equal to fs cos 90 degree. Cos 90 degree is your 0. Thus, so therefore आपका वर्क डन जो है, इट इज 0 जूल्स।
सो हमने 0 जूल्स या 0 जूल्स वर्क लगी हमको पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में, कहाँ से लेके कहाँ तक, A0 से लेके 0A तक. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर टू यू. You may took now screenshot to this question. Okay, 1 2 3 1 2 2.5 2.7 2.8 is 3. Okay, I hope this is quite clear to you. इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. These are the previous problem जो कि हमने इसमें किए थे. And I hope कि आप each and everything यहाँ पे follow up कर रहे हो for your benefit. Share, like and subscribe channel. Thanks, and we'll catch you soon in the next video.